हम लोग। वेलकम टू द सेशन। और आज है हमारा 14 जनवरी। और जैसा कि आपको पता होगा, सभी लोग, बहुत सारे लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी लोग अपने घर पे इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। जो भी रिचुअल्स होते हैं, फिर जो भी मीन्स चीज़ें करनी होती है, वो सारी चीज़ आप लोग करके इंजॉय कीजिए। बाकी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सभी लोग स्टार्ट करते हैं सेशन से उससे पहले मैं थोड़ा सवाल पूछना चाहूँगा। जितने भी लोग जूम पर हैं, मैं भी हैंड को लोअर कर रहा हूँ, सारे लोगों का हैंड लोअर कर रहा हूँ। और आप सभी लोग एक बार हैंड रेज करके मेरे को ये कंफर्मेशन दीजिए कि आप सभी लोग जूम पर आ चुके हो। मीन्स आप सभी लोग जूम पर हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मेरे को देख पा रहे हैं। एक बार आप हैंड रेज करके कंफर्मेशन दीजिए, सारे लोग, सारे लोग। बाकी देखो, हमारे बीच में एक चीज और भी बता दूं। जैसा कि हम लोगों ने सेशन के बाद, कल जो हम लोग का सेशन जब एंड हुआ था तो हम लोगों ने कुछ डायमंड्स को सुना था। अभी भी हमारे साथ कुछ डायमंड्स हैं, जैसे कि कुछ है भी, जुनेद सर हैं, फिर नरेंद्र सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे भी हम लोग लाइव शेयरिंग सुनेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, इवेंट में क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपडेट्स है, सब कुछ वो बताएंगे। बट वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप सभी लोग सेशन में बने रहें। और अगर आप अपने टीममेट्स को इनवाइट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम सेशन में होनी चाहिए, तो एक बार आप रिमाइंडर भी दे सकते हैं उनको, सो दैट वो भी सेशन का पार्ट बन सके और वो लाइव सीख सके। ठीक है। जितने लोग को करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एंड थैंक यू आप सभी लोग का। हम लोगों का लगभग 46 यानी अप्रॉक्स 30 to 40% के आसपास का हमारा फीडबैक आया। बहुत अच्छी बात है। और बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चीज़ों की ओर। बाकी जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर आज का जो सेशन है, वो काफ़ी बढ़िया या फिर काफ़ी शानदार होने वाला है। या मतलब हम लोग आज कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे, जो कि हमारे ट्रेनर शान ठाकुर सर हैं। आपको पता होगा, शान सर बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। आप बस इनके सेशन में रहो, लास्ट तक रह के देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो हो सकता है आपको पहले पता ना हो। या फिर अगर कुछ चीज़ें पता भी थी तो कुछ अलग तरीके से। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है, बिकॉज डेफिनेटली जिस भी जो भी पर्सन 4 साल 3 साल से कर रहा है, मार्केटिंग फील्ड में है, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। बट फिर भी द वे सांसर कैसे बताते हैं, फिर सांसर को क्या एक्सपीरियंस उसके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसके बारे में सीखने का और जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, सारे लोग एक्साइटेड मोड में बैठिएगा। कोई भी सो के कंबल के अंदर रह सकते हो, बट कंबल के अंदर सोना नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग जूम पर हो और एक्साइटेड हो, ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दो, आने वाला 40 से 50 मिनट एंड एट द एंड 10 मिनट हम लोग ऐसे लीडर्स को भी सुनेंगे जो आज हमारे मीन इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होने वाली है। एंड वी आर अप्रॉक्स 160। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके। हाँ, बहुत सारे लोग, ये बेसिकली झारखंड बिहार का ही फेस्टिवल है, ज़्यादा लोग उधर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए, और ऑलरेडी हमारा 8:10 हो चुका है एंड वी हैव टाइम रेस्ट्रेन। तो मैं इनवाइट करता हूँ शान सर को। बट आप सभी लोग, जो भी पर्सन हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो भी पर्सन हमारे ज्वाइंट मेंबर्स हैं, जो भी कोर लीडर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उनका वेलकम करें, सो दैट वो आगे आएँ और आगे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता के जाएं, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथन हो, और आप अच्छे से ग्रो कर सके अपने बिजनेस एंड अपनी टीम साइज को। तो ओवर टू यू शान सर, और सभी लोग वेलकम करें शान सर का। मैं भी करता हूँ। ओवर टू यू शान सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच रोशन कुमार सर। एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मेरे को बताओ सर, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच रोशन कुमार सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और हैंडरेज की संख्या नहीं बता रही है कि लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या नहीं। बाकी मैं बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट मैं देने वाला हूँ, है ना। और यकीन मानिए, आपकी अगर टीम में कोई यहाँ पे अगर नहीं है अभी, तो इनवाइट कर लो। क्योंकि मैं वो सेशन देने वाला हूँ जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी क्वायरीज आती हैं, और उनको हम हैंडल कर पाते हैं किसी सिचुएशन में, और किसी सिचुएशन में हम हैंडल नहीं कर पाते। तो कितने लोग हैं जो अभी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइप करेंगे? मैं अभी सबके लिए चैट ओपन कर देता हूँ। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, विद इन ए 2 मिनट, मतलब 2 मिनट के लिए मैं एवरीवन कर रहा हूँ चैट। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे टाइप करो, और क्वेश्चंस को भी लेंगे, फिर उसके बाद कुछ अपनी ट्रेनिंग में जो सोच के आया हूँ वो दूंगा। क्योंकि
कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम से रोशन कुमार सर का और रामदेव सर का मेरे को कॉल आया, और मैं कहा कोई नहीं है, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो प्लीज नीचे दिए गए टॉपिक पर भी ट्रेनिंग दीजिए सर। ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑन फोटो ऑन विद सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट्स। ओके, ज्वाइनिंग प्रोसेस बाय टेलीग्राम बॉट विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट, वॉलेट मेकिंग प्रोसेस ऑन टेलीग्राम विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट, यूएसडीटी बाइंग एंड सेलिंग, यूएसडीटी कन्वर्ट टू टोन, वाइस वर्सा। ओ, टोन सेंडिंग एंड टेकिंग, यूएसडीटी सेंडिंग एंड टेकिंग, क्रिप्टो सेंडिंग ऑन हार्ड वॉलेट विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट्स, सेविंग इन्वेस्टमेंट बाय इनकम, wallet making process on Binance, how to prevent our wallet safe and secure from hacker and fraud. Okay, South Africa, how to live calling experience. Okay, गोल्ड आरपी सिंह बीकानेर से, मोस्ट मोस्ट वेलकम आंसर दिल्ली। चलो, चैट बॉक्स में आ जाओ सभी लोग जितने भी यहाँ पे एक्टिव। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लगभग 177% है। आप सभी से मेरी चैट से बात होगी, है ना, क्योंकि मैं सबको बुलवा तो सकता नहीं हूँ। तो चैट सेक्शन में आ जाओ, और सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे टाइप करो। सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे टाइप करना है, और विद हाइट। जैसे मैं अभी अपना नाम टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, शान ठाकुर, और विद हाइट। ठीक है, तो आपको अपना नाम टाइप करना है विद हाइट। ठीक है, जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में यहाँ पे। अपना नाम और विद हाइट, आपको अपना नाम और विद हाइट टाइप करना है। देखो, सेशन आज बेशक मकर संक्रांति है, लेकिन मकर संक्रांति में आज कुछ नया मैं आपको देने वाला हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज चैट सेक्शन में बने रहो। और जब तक आप मुझसे राब्ता नहीं करोगे, जब तक आप मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं होगे, तब तक सेशन में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। और सेशन में मज़ा लाने के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। आप मेरे को कोऑर्डिनेट करो, मैं आपको कोऑर्डिनेट करूँ, और एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में आओ, और नाम के बाद आपको हार्ट लगाना है। हार्ट जैसे मैंने अभी लगाया, नाम के बाद आपको हार्ट लगाना है। ठीक है, रोशन कुमार सर आप भी अपना नाम टाइप करो, और नाम के बाद आपको हार्ट टाइप करना है। मैं देख रहा हूँ सभी के नाम पढ़ने भी वाला हूँ मैं। जैसे अंकित जी हैं, खुशबू राज हैं, कुल्लू शर्मा जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, नरेंद्र कुमार मित्तल जी हैं, कुलदीप नेरुका सर हैं, और जितेंद्र पाठक सर हैं, सुदर्शन गुप्ता जी हैं, साबिर अली सिल्वर सर हैं, नंदलाल शॉपकीपर, रोशन कुमार सर, महबूब सैयद सर, पुष्पा जी, उसके अलावा मोहम्मद आसिफ। चलो, मालिनी जैन मैम हैं, अजय सागर सर हैं, राज गोल्ड हैं। चलो, यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत ही औसम मेरे को फीडबैक मिल रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोग। चलो, मजा आने वाला है। इसके बाद अभी आपको टाइप करना है आपकी सिटी, और सिटी के बाद भी आपको हाइट डालना है। ठीक है, सिटी के बाद भी आपको हाइट डालना है, जैसे मैंने अलीगढ़। और अगर आप चाहो तो इसके साथ अपना स्टेट भी डाल सकते हो, है ना। जल्दी से अपनी सिटी का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो। कितने लोग अपनी सिटी से प्यार करते हैं वो हाइट डाल देंगे, जो लोग सिटी से प्यार नहीं करते वो हाइट नहीं डालेंगे। चलो, बहुत ही शानदार। जैसे यहाँ पे बस्ती से हैं सर, चंडीगढ़ से हैं, बीकानेर राजस्थान, वाओ, यूपी रामपुर, प्रयागराज यूपी, झारखंड, हरियाणा रोहतक, राजस्थान जयपुर, बैतूल सिटी एमपी, भागलपुर बिहार, मंजू, डिडवाना राजस्थान। डिडवाना से भी लोग हैं यहाँ से। एक्चुअल में देखो, जितने नए लोग हैं ना, उनको यहाँ पे ये पता चलेगा कि रॉयल टीम का जो सेशन है यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके। और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हाँ वाकई आप लोग सेशन में आते हो, और कहाँ कहाँ से और कितने लोग और कौन कौन अपने नाम से, अपनी सिटी से, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ऐसी सर्दी के टाइम पे सुबह जगना बहुत आसान बात नहीं है, और सभी लोग यहाँ पे सेशन में हैं, जो नहीं उठे हैं वो सेशन में नहीं हैं। ठीक है, अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पे पार्ट टाइम वर्किंग में हो, जो ऑनलाइन डिजिटल अर्निंग कर रहे हो, या फुल टाइम हो।
यहाँ पे लिखना है आपको, आप पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। जो आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम। जल्दी से टाइप करो। और देखो, ऐसा नहीं है मैं आपसे ही टाइप करवा रहा हूँ, मैं खुद भी टाइप कर रहा हूँ और टाइप करने के साथ साथ आपसे करवा भी रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पार्ट टाइमर हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो फुल टाइमर हैं? ठीक है, जल्दी से टाइप करो। चलो, बहुत बढ़िया। मेरे को ज्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो पार्ट टाइम का मिल रहा है। फुल टाइम के लिए राजू धुर्वे सर हैं। फिर पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम Redmi 14C, इनका नाम नहीं है। चलो, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम सिद्धार्थ साहू सर। वाह। फुल टाइम कैलाश बघेल सर। वाह। चलो, अजय सागर सर फुल टाइम। भाग्यश्री फुल टाइम। ओके, सिल्वर सुदर्शन जी पार्ट टाइम। डायमंड ईश्वरदीप सर फुल टाइम। सोनू चौधरी फुल टाइम। चलो, फुल टाइम, फुल टाइम। देखो, पार्ट टाइम वाले लोग ज्यादा हैं और फुल टाइम वाले लोग कम हैं। रोशन कुमार सर फुल टाइम। चलो, अभी मैं इसको ब्रेक करता हूँ ना। सबसे पहले इसी चीज को ब्रेक करते हैं कि पार्ट टाइम कौन है और फुल टाइम कौन है। सबसे पहले आप अपने आप को ये देखो कि पार्ट टाइम क्या होता है और फुल टाइम क्या होता है। आपका माइंड सेट। अगर आप माइंड को बना रहे हैं कि मैं पार्ट टाइमर हूँ तो वो आप पार्ट टाइमर हैं। और आप अगर माइंड को बना रहे हैं कि फुल टाइमर हो तो फुल टाइमर हो। लेकिन आपको ऑनलाइन वर्किंग में तो पार्ट टाइम और फुल टाइमर होते ही नहीं। रीजन, कि आपको जब भी कोई कॉल आ जाए कि सर आप ये काम करते हैं, आप फोटोन में ज्वाइन हैं, तो आप क्या करते हैं? हाँ हाँ, मैं करता हूँ। चाहे वो रात को 10 बजे कॉल आए, चाहे वो दिन में 12 बजे कॉल आए, चाहे वो आप कुछ कर रहे हैं वर्किंग तो कॉल आए, चाहे वो विदाउट वर्किंग यानी कि आप कहीं घूम रहे हैं, जैसे अभी जैसलमेर में हमारा इवेंट हो रहा है और बहुत सारे डायमंड वहां पे हैं। बहुत सारे क्या, टोटल डायमंड ही वहां पे हैं। तो क्या अगर उनको अभी कोई कॉल जाता है, सर आप फोटोन में काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आपसे कुछ सीखना समझना है और मुझे स्टार्ट करना है, तो क्या आप मना कर दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस न्यू पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना चाहोगे और चाहोगे कि उसकी भी तरक्की हो और वो भी यहाँ पे अर्निंग करे। राइट? अगर मैं ठीक हूँ और ऐसा वहाँ के डायमंड और आप लोग सोचते हैं कि जब भी हमें कॉल आती है, जब भी हम अटेंड करते हैं और उसको फोटोन के बारे में बताते हैं, तो आप पार्ट टाइमर हुए या फुल टाइम? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप पार्ट टाइमर हुए या फुल टाइम? जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ और बताओ मेरे को, टाइप करो, फुल टाइमर हुए या पार्ट टाइमर। जल्दी से बताओ। अगर आपको कोई कॉल आता है सुबह शाम दोपहर, और आपसे वो बंदा, पर्सन कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स है या स्टूडेंट है, कोई भी आपसे कॉल करके पूछता है सर आप फोटोन में वर्क करते हो, तो क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो? तो आप क्या करोगे? उसको बताओगे कि हाँ सर, मैं आपको बता सकता हूँ, और बताने के साथ साथ मैं आपको अभी ज्वाइन भी करवा सकता हूँ और आपको वो चीज़ें बताऊंगा, वॉलेट भी क्रिएट कराऊंगा। उसके साथ साथ वॉलेट क्रिएट कराने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे आगे अपनी टीम को ग्रोथ करना है। हमारे भूपेंद्र नेगी सर, जो अभी बिल्कुल एकदम ऑन द स्क्रीन है और मजे ले रहे हैं कॉफी के, रामदेव सर के साथ, वो मेरे को दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर टू दोनों दोनों महारथियों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप फुल टाइमर हुए या पार्ट टाइमर, तो सभी का जवाब आ रहा है फुल टाइमर, यानी कि फुल टाइम। तो आप ये मेंटेलिटी क्यों बना लेते हैं कि मैं पार्ट टाइमर हूँ, और जब भी आपको कॉल आ रहा है किसी भी पर्सन का, तो आप तो फुल टाइमर हो गए ना। और इस चीज को आप जहन से निकाल ही दो कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और किसी को भी ये मत बताओ कि मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को ये इंप्रेशन देते हो ना अपना, कि मैं पार्ट टाइमर हूँ और पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, तो वो बंदा, हो सकता है कि मजबूरी में उसे कोई दूसरा पर्सन ना मिले फुल टाइमर, लेकिन आपके साथ वो मजबूरी में ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर उसको कोई फुल टाइमर मिल रहा है ना, सच बता रहा हूँ आपको छोड़ के, जिन लोगों ने यहाँ पे पहले फुल टाइमर लिखा था ना, जैसे हमारे रोशन कुमार सर हैं और सोनू सोनू चौरसी सर हैं, उनके साथ पर्सन जाना चाहेगा, ना कि आपके साथ। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि सामने वाले पर्सन को ये बात बोलनी नहीं है। देखो, पार्ट टाइम है आपका फेलियर, जो आप वर्क कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलना, या जो आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो आप काम कर रहे हो वो नहीं मिलना, वो है आपका पार्ट टाइमर।
और उस चीज को आप उसमें क्या इन्वॉल्व कर देते हो कि मैं पार्ट टाइमर हूँ। लेकिन अगर आप फुल टाइमर उसको बता रहे हो और आप फुल तरीके से उसको कर रहे हो, काम करना ना करना, ज्वाइनिंग आना ना आना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका काम है प्लान देना। मैंने पहली कुछ ट्रेनिंग जो दी थी उसमें मैंने बताया था क्लियर कि देखो हमेशा आप अपने प्लान पे फोकस करो, आप अपना 100% प्लान दो, ताकि आप प्लान देके बस उसको मतलब सेल्स के चक्कर में मत लगो। मैंने हमेशा यही बोला है, अगर आप सेल्स के चक्कर में लग जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग वहां पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी को भी आज के बाद ये नहीं बताना है कि मैं फुल टाइमर हूँ या पार्ट टाइमर हूँ। अगर आप बता रहे हो तो हमेशा फुल टाइमर बताओ। हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसे हम सभी को बताते हैं कि हाँ जी मतलब हम इस वर्क को कर रहे हैं और हम बता रहे हैं, तो उसको फुल टाइमर बताना है। ठीक है, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? आ जाओ चैट सेक्शन में, जल्दी से लिख दो एग्री। जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। आ जाओ और उसमें लिख दो एग्री। कितने लोग हैं जो मेरी बात से एग्री करते हैं? यस आई एम एग्री। और आज के बाद आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि मैं पार्ट टाइमर हूँ। जल्दी से लिख दो, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम नॉट पार्ट टाइमर, आई एम फुल टाइमर। यहाँ पे लिख दो, आई एम फुल टाइमर। फोटोन इज द सुपर प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एंड आई एम फुल टाइमर। एवरी टाइम एग्री एग्री एग्री। वाओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप आज का जो मतलब आपका जो माइंडसेट है उसको मैं बोलूंगा कि आज का जो माइंडसेट बना आपका वो ये बना कि आप पार्ट टाइमर ना होके फुल टाइमर हो, और फुल टाइम आप इस बिजनेस को कर रहे हो, है ना? ठीक है, चलो। अभी मेरा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, आप इस वेबिनार को अटेंड करके चले जाना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपको इस वेबिनार को अटेंड करके चले जाना है, या फिर इस वेबिनार को अटेंड करके रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा तगड़ा मतलब मैं ट्रेनर हूँ या वो सारी चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो आता है वो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे चैट सेक्शन में आके मेरे को बताओ, आपको सिर्फ ये वेबिनार ये सेशन अटेंड करके चले जाना है या इससे कुछ रिजल्ट्स भी क्रिएट करने हैं? जो लोग रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो लिख दो रिजल्ट्स। जल्दी से लिख दो रिजल्ट्स। देखो जब तक आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आप चैट सेक्शन में नहीं आओगे ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब बैठे होते हो दिमाग कहीं और होता है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कितना सीख रहे हैं, और सीखने के लिए हमें एक्टिव होना जरूरी है, और एक्टिव होने के लिए आपको टाइप करना जरूरी है। और इसीलिए जब भी मैं सेशन लेता हूँ मैं मानता ही नहीं कि चैट सेक्शन को ऑफ किया जाए, चैट सेक्शन को ऑन करके रखना है, और चैट सेक्शन में लोगों को लेके आना है कि आपको आना ही पड़ेगा चैट सेक्शन में। जो लोग सेशन में आ गए ना, वो जरूरी नहीं है, जो लोग सेशन में आके चैट सेक्शन में आ गए वो बहुत जरूरी है ना? तो हमारे साथ अभी 217 पर्सन है। 217 में डायमंड्स भी हैं, सिल्वर भी हैं, गोल्ड भी हैं। ठीक है, और चलो यहाँ पे मेरे को चैट सेक्शन में दिख रहा है कि सभी लोग रिजल्ट्स के दीवाने हैं, और होना भी चाहिए। सभी लोग रिजल्ट्स के दीवाने हैं और होना भी चाहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिनको रिजल्ट चाहिए, आई लव रिजल्ट्स लिख दो जल्दी से। आई लव रिजल्ट्स, आई लव रिजल्ट्स, आई लव रिजल्ट्स। सर बिल्कुल, हमारे लिए स्टार भी इम्पोर्टेंट है, सिल्वर भी इम्पोर्टेंट है, गोल्ड भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए डायमंड्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? सभी अपने लिए यहाँ पे रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए आए हैं, और सभी अपना 100% दे रहे हैं अपनी तरक्की और अपनी टीम की तरक्की के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो आई लव रिजल्ट्स। कितने लोग हैं यहाँ पे? सबसे मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप कितने टाइम से इन्वॉल्व हो। मैं यहाँ पे लॉन्चिंग डे से इन्वॉल्व हूँ, जैसे 25 अप्रैल 2025 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको लिखना है अपना ज्वाइनिंग डेट। 25 अप्रैल 2025 से मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, और आपको यहाँ पे डालना है ज्वाइनिंग डेट। 25 अप्रैल 2025 से मैं हूँ, मैंने डाल दिया है। अभी आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट डालनी है, और उसके साथ 18 मई 2025 से मोना मैम, देखो ये होती है एक्टिविटी, और मैं यही देखना चाह रहा था। 25 अप्रैल 2025 से हैं सिल्वर ईश्वर सर हैं, 20 दिसंबर से खुशबू मैम,
आई लव फोटोन, आई लव रिजल्ट्स। ओके। भाग्यश्री मैम 25 अप्रैल से 2025 से 2025। ये ना आपकी एक्टिविटी दिखाती है कि आपको फोटोन को लेके कितना सीरियस हो, आप अपनी लाइफ को लेके कितना सीरियस हो। आप यहाँ पे अगर वर्किंग कर रहे हो तो बस ऐसे ही तुम्हें इसमें ढकेल दिया गया है फोटोन में, या फिर आप वाकई फोटोन को लेके सीरियस हो, है ना। 24 मई 2025 से मुस्कान जी हैं। चंदा मैम है 19/10/2025 से। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जो लोग लिख रहे हैं ना, वो वाकई सीरियस है यहाँ पे, और सीरियस होने के साथ साथ इस सिस्टम को सीरियस ले रहे हैं और यहाँ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो। दीपक कुमार जी हैं 12 जनवरी 2000 और यहाँ पे रोशन कुमार सर 25 अप्रैल 2025। लॉन्चिंग डे से बहुत सारे लोग हैं। चलो। हरपाल सिंह सर हैं 30 जून से। मोनिका मिश्रा मैम आई लव फोटोन, वाओ। यानी कि लोग एक्टिव हैं। चलो। अब आता है मेन क्वेश्चन। आपने अभी तक यहाँ से कितने टोन अर्निंग किए? अभी तक यहाँ से आपने कितने टोन अर्न किए? एग्जैक्ट अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो वो ऐसे ही नॉर्मल लिख सकता है, लमसम, है ना। तो 1560 टोन की अर्निंग मेरी यहाँ से हो चुकी है। आप अपने टोन यहाँ पे डाल दो। देखो ये रिजल्ट्स हैं, मतलब बोलते हैं रिजल्ट्स। आपने अभी तक यहाँ से टोटल कितने टोन अर्न किए? आप जल्दी से टाइप करो। 24 टोन, 1000, 30 टोन रितु गुप्ता मैम, मानती मालिनी जैन मैम 27 जून 2025। 1560 टोन देव मिश्रा सर 5.7। चलो 2700 टोन नरेंद्र मित्तल सर। 16 टोन बबली सर। ओके। चलो। यहाँ पे ना मेरे को एक चीज देखने को मिल रही है। कुछ लोग तो जा रहे हैं आईडी पे और आईडी खोल के देख रहे हैं कि मैंने कितने टोन अर्न किए हैं। कुछ लोग जा रहे हैं ज्वाइनिंग डेट देख रहे हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी बताता है। और जो लोग देख रहे हैं ना, वो बुरा मत मानना, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कि मेरी ज्वाइनिंग डेट क्या है, मैंने अभी तक टोटल टर्न कितने अर्न किए। सामने वाले को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं पार्ट टाइमर हूँ फुल टाइमर हूँ। ठीक है। यहाँ पे अभी तक मेरे 5 क्वेश्चंस का आंसर मेरे को प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। और ये जो आप ज्वाइनिंग और अर्निंग का बता रहे हो ना मेरे को, अर्निंग भी आप जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट अगर आपको डालना है तो जो स्क्रीन पे चैट चल रही है ना, इसको आप रिकॉर्ड करो, है ना। स्क्रीन रिकॉर्ड सभी के फोन में होगा, ऊपर से आप उतारोगे और इस चीज को आप रिकॉर्ड करो, कितने लोग कितनी अर्निंग यहाँ से ले रहे हैं, है ना। जब यहाँ पे आपको दिखेगा ना कितने लोग कितनी अर्निंग ले रहे हैं, और आप जब इसको स्क्रीन पे लगाओगे विद किसी मतलब कोई सॉन्ग हो, मोटिवेशनल सॉन्ग हो, है ना, उसके साथ आप जब इसको वहां पेस्ट करोगे, तो सच बता रहा हूँ 1 से 2 रिजल्ट तो आपको इस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उससे आने वाले, है ना। तो रिजल्ट्स लेना अपने हाथ में है। जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी न्यू पर्सन यहाँ पे हैं, रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है। मैं बहुत कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, रामदेव सर बहुत कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप उनके स्टेटस पे जाके देखोगे तो उनके स्टेटस पे, मेरे स्टेटस पे, या रोशन कुमार सर के स्टेटस पे अपडेट हो चुका होगा कि हमारा मॉर्निंग का सेशन ऑन गोइंग, यानी कि चल रहा है या फिर लाइव। आपको एक्टिविटीज करनी होती हैं जिसमें हम पीछे रह जाते हैं, है ना। तो हमें एक्टिविटीज करके आगे रहना है। बाकी लोग आए ना आए, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उस चीज को हम नहीं बदल सकते। चलो। अभी यहाँ पे आना है और चैट सेक्शन में फिर से आ जाना है। मतलब ट्रेनिंग सेशन आप लोगों को लग रहा होगा बोर टाइप। कितने लोगों को बोर टाइप लग रहा है या फिर कितने लोगों को मजा आ रहा है? यस। जिन लोगों को मजा आ रहा है यस कर दो, और जिन लोगों को मजा नहीं आ रहा है वो नो कर दो। ठीक है। जिन लोगों को मजा आ रहा है वो यस कर दो, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में हमेशा मजा कभी नहीं आता। और जो लोग मजा लेते हैं ना, वो कसम से सीख नहीं पाते। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग जो मैंने जिस चीज के लिए बुलाया, और जिस चीज जो मैं आपको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज ये है कि आपको माइंडसेट, रिच माइंडसेट, प्रॉपर माइंडसेट, अपने फोटोन को लेके सीरियस माइंडसेट, है ना, वो चीज मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं आई लव पेरेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में और लिखो आई लव पेरेंट्स। ओके। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ और लिखो आई लव माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स या पेरेंट्स कर दो।
जो लोग अपने माता पिता से प्यार करते हैं वो आ जाओ चैट सेक्शन में और लिखो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव पेरेंट्स, आई लव पेरेंट्स। वाह यार, कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, मजा आ गया सच में। मतलब इस वाली लाइन ने तो ब्रेक ही कर दिए रिकॉर्ड सारे। बिल्कुल सबका एकदम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई मेरे को मिला है यहाँ पे। और सच में मजा आ गया। रोशन सर रिकॉर्ड कर लेना प्लीज, मैं थोड़ा सा मतलब फोकस कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड कर लेना क्योंकि ये चीज है रिकॉर्ड करने लायक। आई लव पेरेंट्स, आई लव पेरेंट्स, आई लव पेरेंट्स, आई लव पेरेंट्स। वाह अमेजिंग। चलो, जितने लोग यहाँ पे हैं अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं वो लिख दो आई लव पेरेंट्स, राइट डाउन आई लव पेरेंट्स। वाह, उत्तम मंडल सर आई लव फैमिली, वाह ग्रेट। प्रकाश कात्रे सर आई लव पेरेंट्स। एमडी सोहेल अख्तर सर आई लव पेरेंट्स, वाह अमेजिंग। शिवांगी मैम आई लव पेरेंट्स। चलो, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है अगर आपको कामयाब होना है, देन मेरी एडवाइस है ना, आप सभी फोटोन के साथ में हो, वर्क विद राइट सिस्टम, है ना। जितने लोग अभी उलझन में है, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग नए भी होंगे, उन लोगों को लगता है कि किसी सही प्लेटफॉर्म को चूज किया जाए, तो आप हमेशा उसके एथिक्स पे फोकस करो, उसका जो विजन है उस पे एक रोशनी डालो, देखो उसको। और वर्क विद द राइट सिस्टम, और राइट सिस्टम के साथ साथ वर्क विद स्पीड विद राइट गाइडेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपको स्पीड के साथ काम करना है और सही अपलाइन यानी कि सही मेंटोर के साथ, सही गाइडेंस के साथ। जब आप किसी फील्ड में उतरते हो ना, तो आपकी स्पीड बताती है कि आप कहाँ तक जाओगे। और आप फील्ड में उतर जाते हो और आपको वही चीज मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको धक्का देके फोटोन में मारा गया, लाया गया है, या फिर आपको धक्का देके किसी और फील्ड में उतार दिया गया है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से डिसीजन लोगे। अभी कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी, तो मेरी डाउन में एक टीम है, उनसे क्या हुआ कि प्लान देने के बाद उन्होंने क्वेश्चन कर दिया सामने वाले पर्सन से जो हमारे साथ में सर थे, कि सर ये बताओ अभी ज्वाइन करोगे या कल ज्वाइन करोगे या परसों ज्वाइन करोगे। मतलब उन्होंने सीधे ही पूछ लिया। प्लान मैंने दिया, प्लान देने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको साथ के साथ रोका, सर ये चीज तो अलाउ ही नहीं है। ज्वाइन करना सामने वाले का अपना डिसीजन है, हमारा सिर्फ काम था प्लान देना, वो हम कर चुके। और प्लान देने के बाद अब डिसीजन उनका है कि वो जब राइट डिसीजन अपना बनाएंगे, वर्क विद राइट राइट सिस्टम सोचेंगे, तो वो हमारे साथ साइन अप करेंगे और काम करेंगे। और उनको टाइम लेने दो, यानी कि हर इंसान अपनी एक्टिविटी अपने दिमाग के अनुसार, अपनी सर्चिंग के अनुसार हर सिस्टम पे स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद ज्वाइन करता है ना। अगर वो उस चीज को प्रॉपर करके ज्वाइनिंग करेगा, अगर वो उस काम कर अपनी सर्चिंग करके अपना दिमाग लगा के उस सिस्टम को ज्वाइन करेगा, तो कसम से स्पीड के साथ विद राइट गाइडेंस, जब आपको मतलब वो सही समझेगा और आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो इस सिस्टम पे स्पीड के साथ काम करेगा, है ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कितने लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे लिख दो कंसिस्टेंसी। और जो लोग कंसिस्टेंसी ना लिख पाए वो CSY लिख दें, CSY। CSY इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सिस्टम, एनी वर्क, एनी हार्ड वर्किंग, एनी जॉब। कंसिस्टेंसी यानी कि कंसिस्टेंसी इतनी मोर मोर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, 2 दिन आप चले जाओ और 2 दिन ना जाओ, तो आपको शायद पगार ही ना मिले। आप 28 दिन जाओ और एक दिन ब्रेक कर दो, तो आपको बोनस ही ना मिले। कितने लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है हर सिस्टम में, हर मैकेनिज्म में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जॉब में, हर प्रोफेशन में। कितने लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस, फॉर योर बिहेवियर, फॉर योर गुडनेस, फॉर योर कैरेक्टर। कंसिस्टेंसी इज द मोर इम्पोर्टेंट। वाओ CSY, वाओ CSY, ग्रेट। कंसिस्टेंसी विद बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्क विद कंसिस्टेंस। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको 3 चीजें मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से सुन लो। वर्क विद राइट सिस्टम, वर्क विद स्पीड एंड राइट गाइडेंस, है ना, और वर्क विद कंसिस्टेंसी। ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें हमको बहुत प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से करनी है। और इस चीज पे अगर हमने फोकस कर लिया, इस चीज पे अगर हमने दिमाग लगा लिया, तो हम जो आज हैं
आज से 6 मंथ बाद जो हमारी स्पीड होने वाली है वो 1 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंसी आपको मतलब बना के रखनी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, और प्रॉपर तरीके से जिस भी फील्ड में हो आप उसको फुल टाइमर बन के करो। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको अभी मेरा कॉल आए और मैं आपको बोलूँ सर आप फोटोन में काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हाँ सर मैं करता हूँ, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप फुल टाइमर हो, और दूसरी चीज कि आप कंसिस्टेंसी फोटोन में वर्क कर रहे हो, और आप जिस भी वर्क में रहो उसको इम्पोर्टेंस दो यार। उसको मतलब एक तरीके से, कोई चीज जैसे हमने देखा है ना, हम सुबह ही सुबह जाते हैं, शॉप खोलते हैं तो पूजा का पाठ करते हैं, कोई ईश्वर का धन्यवाद करता है, कोई दुआ करता है ना, कोई मतलब चूमता है, कोई हाथ से भी पूजन करता है शॉप का, और फिर पूजा करते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो जो चीज हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है, हमारे जीवन यापन में हमारी मदद कर रही है, हमारे जो लाइफ है उसको आसान बना रही है, तो क्यों ना हम उसको इम्पोर्टेंस दें, क्यों ना दें। अगर आज मैं सोचूं अपने बारे में, तो आज से 8 महीने पहले की अगर मैं हालत बताऊं तो मैं 500 रुपये खर्च करने के लिए सोचता था। लेकिन अगर आज मैं जब 500 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे 2-3 टन ही तो जा रहा है। मतलब माइंडसेट, जिस जिस फील्ड ने, जिस प्रोफेशन ने, जिस सिस्टम ने मेरी सोच को बदल दिया, मैं उसको इम्पोर्टेंस क्यों ना दूं, है ना। तो बिजनेस आर नेवर एवर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, इट इज योर टोटली माइंड सेट। ओके, बिजनेस आर नेवर एवर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, इट इज योर टोटली माइंड सेट। आपका करने का तरीका, आपका करने का माइंड सेट, आपका करने का स्टाइल बता देता है आप पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर। ठीक है, तो कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, प्लीज डाउन एग्री, प्लीज राइट डाउन एग्री, है ना। बहुत सारे लोगों को मजा आ रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट भी कर पा रहे हैं। यस आई एम एग्री, यस आई एम एग्री। बहुत शानदार और बहुत ही उम्दा मेरे को सेशन करना मतलब लगा। और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, टाइम भी बहुत कम रह गया है ना। तो अभी हमारा सेशन कम से कम 15 मिनट और चलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि अभी 15 मिनट सेशन और चले, या फिर बाइंड अप कर दें? कितने लोग चाहते हैं कि सेशन अभी और चले या फिर बाइंड अप कर दें? आई वांट। कितने लोग चाहते हैं? देखो मेरा क्वेश्चन सबसे रहता है, मैं एक किसी स्पेशल पर्सन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सभी से क्वेश्चन है। जितने यहाँ पे लोग हैं अभी पार्टिसिपेंट्स, लगभग 205 हैं। कितने लोग चाहते हैं कि अभी सेशन चले, और कितने लोग चाहते हैं कि यहीं पे बाइंड अप कर दिया जाए? अभी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको देना बाकी है, क्योंकि हमेशा मेरा रहता है कि लास्ट में मैं कुछ ऐसा पॉइंट देता हूँ, कोई ऐसी टिप देता हूँ जिससे आपके बिजनेस में शायद चार चांद लग जाए, या फिर बिजनेस में ना लगे तो आपके माइंड में कोई चार चांद लग जाए, है ना। 1 घंटा और चले, वाओ। अनुराग सर कह रहे हैं 1 घंटा और चले। सर आप 1 घंटा सुन पाएंगे? आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द सेशन, लिसन टू ईच अदर पर्सनैलिटी। वाओ, ग्रेट। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। वाओ, चलो। मुझे लग रहा था कि मुझे सेशन यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मेरे को देखने को मिला, और मैं चाहूंगा कि आगे सेशन कंटिन्यू किया जाए, है ना। तो चलो, थैंक यू सो मच। हार्ट की जो इमोजी है, हार्ट की इमोजी से आप यहाँ पे थोड़ा सा अ, आ जाओ। हार्ट की इमोजी किन किन के पास है मेरे को बताओ जल्दी से। वाओ, अमेजिंग। चलो, हार्ट की इमोजी। चलो, एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाली इमोजी भी है इसमें, उसको भी देखते हैं किस किस के पास है वो। हार्ट वाली इमोजी प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन वाली इमोजी। चलो, वाह, मजा आ गया। चलो, अभी अब हम आ जाते हैं, करने वाले जरिया ढूंढ लेते हैं और ना करने वाले बहाने। जो पार्ट टाइमर है ना, मैं सच बता रहा हूँ, बुरा लगे या भला लगे, उनको बहाना मिल रहा है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ। समझो बात को, आप पार्ट टाइमर फुल टाइमर हो ही नहीं, आपका माइंड सेट है टोटल। करने वाले जरिया ढूंढ लेते हैं और ना करने वाले बहाने। तो जो लोग बोल रहे हैं ना, सामने वाले को प्लान दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो सर वो अपनी जो एक्टिविटी है, या उनकी जो उनके जो रिजल्ट्स हैं, या उनका जो पूरा टोटल एक निचोड़ है जितने आपने टर्न कमाए हैं, उसको छुपाने का वो तरीका है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ। उसको हाइड करने का तरीका है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ, है ना। तो पार्ट टाइमर आज के बाद किसी को बोल भी मत देना। अगर आप वाकई कुछ मानते हो मेरे को,
बाकी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो कभी किसी को भी पार्ट टाइमर नहीं बोलना है। आपको सिर्फ बोलना है कि मैं फुल टाइमर हूँ, है ना। चलो, बहुत सारे लोग चाहते हैं अभी सेशन 15 मिनट और चले, है ना। एवरी प्रोफेशन डिमांड ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, है ना। जैसे आपने देखा होगा, हर प्रोफेशन आपसे एक डिमांड करता है। वो आपके अंदर क्वालिटीज ढूंढता है, मैं आपके पास हूँ तो आपके लिए बेहतर हूँ नहीं हूँ, और अगर आपके पास मैं नहीं हूँ तो किस लिए नहीं हूँ। एवरी प्रोफेशन डिमांड्स ए डिफरेंट क्वालिटी। आपकी क्लोजिंग का स्टाइल क्या है, आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, आपकी आपकी आप एक्टिव सामने वाले पर्सन को कैसे कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज को समझो कि अगर कोई टीचर है तो उसकी पर्सनैलिटी से दिखेगा आपको कि वो टीचर है। आप सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई एडवोकेट है तो उसकी पर्सनैलिटी से उसको आपको जज हो जाएगा कि वो एक एडवोकेट है। अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो आप उसके गले में डले हुए स्टेथोस्कोप से पता कर लोगे। सॉरी, जो गले में क्या बोलते हैं उसको, एक बार जितने डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे आ जाओ जल्दी से चैट सेक्शन में। जो गले में डालते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लोग एक्टिव भी हैं या नहीं। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ, जो गले में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं। आला। वाओ, इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं ना स्टेथोस्कोप, यानी कि मैं सही था। चलो, आला आला, वाओ, है ना। तो डॉक्टर का पता चल जाएगा, स्टेथोस्कोप उसके गले में होगा, और उसका माइंडसेट, उसकी ड्रेस कोड से आपको पता चल जाएगा कि वो ड्रेस कोड में डॉक्टर है। टीचर है तो टीचर से पता चल जाएगा। उसके अलावा, है ना, बहुत मैंने फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूँ, एवरी प्रोफेशन डिमांड्स ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप अभी कहीं पे जा रहे हो किसी भी पर्सन को प्लान देने के लिए, अभी आप जाके लाखों की बातें करोगे, करोड़ों की बातें करोगे, लेकिन आपके अंदर वो एटीट्यूड है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि वो सामने वाला पर्सन आपकी 1 लाख, करोड़, 2 करोड़ की बातें सुने। आप प्लान देने जा रहे हो और आपने आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, तो क्या वो आपको समझेगा कि आप उसको 1 करोड़, 1 लाख या 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमवा सकते हो, है ना। नहीं। लेकिन अगर आपका ड्रेस कोड सही है, आपकी क्वालिटी सही है, आपकी जो आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, वो अगर सही है तो हो सकता है कि वो 10 लाख की मान ले, करोड़ की ना माने शायद, लेकिन 10 लाख की मान ले, है ना। यू कांट बी ए ग्रेट नेटवर्क मार्केटर। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे नेटवर्कर नहीं बन सकते, आप कभी भी एक अच्छे टीम बिल्डर नहीं बन सकते, आप कभी भी एक अच्छे डिलीवर, यानी कि डिलीवर, अपनी कम्युनिकेशन को डिलीवर करना, आप कभी भी एक ग्रेट कम्युनिकेशन डिलीवर नहीं बन सकते, डिलीवर पर्सन। अभी मैं हल्का सा एक स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, है ना। रोशन सर यहाँ पे एक्टिव हैं तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है। No, sir, no. Yes, yes. Sorry. कल मैं सेशन देने के लिए गया तो मेरा ड्रेस कोड ये था, अभी मैं यहाँ पे दिखा दूँ ये। तो मैं अगर यहाँ पे 10 लाख, 50 लाख, 1 CR की बात करूँ तो शायद जचेगा या नहीं जचेगा। यस। मीटिंग का भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मीटिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, एवरी प्रोफेशन डिमांड्स ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। यू कांट बी ए ग्रेट नेटवर्क मार्केटर विद पर्सनैलिटी ऑफ ए लीडर, लॉयर, या फिर डॉक्टर, जो भी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, और अगर आप उसको उसकी जो मतलब पॉलिसी है, या आप उसके लिए कहेंगे कि उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आप उसको वो चीजें नहीं दोगे ना, तो वो आपको वो चीजें, वो रिजल्ट्स नहीं देगा। कोई भी मतलब आप प्रोफेशन ले लो, अगर आप टीचर हो और आपको वहां पे कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाओ, तो क्या आपको लोग टीचर समझेंगे। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ। अगर आप एक टीचर हो और वहां पे कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाओ, तो क्या आपको लोग टीचर समझेंगे। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ। अगर आप एक नेता हो और वहां पे जो साधु वाला, मैं बोलूंगा कि साधु वाला जो भेष होता है, यानी कि लुंगी पहन के और बस
टी शर्ट वगैरह भी ना हो, तो आपको लोग नेता समझेंगे? वहां का ड्रेस कोड क्या है? कुर्ता पजामा। टीचर का ड्रेस कोड क्या है? फॉर्मल ड्रेस। अगर आप एक एडवोकेट हो और वहां पे आप अगर लेडीज की बात करूं तो जीन्स वगैरह पहन के चले जाओ, जेंट्स की बात करूं तो जीन्स और शर्ट में आप ऐसे ही चले जाओ, बिना टाई के, बिना कोट पैंट के, ब्लैक कोट पैंट के, तो क्या आपको लोग समझेंगे कि आप एक एडवोकेट हो? जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि सेशन को बाइंड अप करना पड़ेगा, आई थिंक, क्योंकि जब तक आप मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे मेरे को मजा ही नहीं आता, कसम से सेशन में बिल्कुल मजा नहीं आता जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। चलो, नहीं समझेंगे ना? अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कि अगर मैं किसी को प्लान देने जा रहा हूँ और मैं चप्पलों में चला जाऊं और विदाउट मेंटेन, यानी कि मेरे बाल भी ऊबड़ खाबड़ हों, चेहरा धुला ना हो, और अ, मतलब जो ड्रेस कोड है वो भी अच्छा ना हो, और चप्पल पहन के मैं जब सामने वाले को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का प्लान देने जा रहा हूँ, तो क्या वो ज्वाइन करेगा? जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में। ऑसम, ऑसम। नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब इसी को, मतलब ये तो आप दूसरे पे रख के सोच रहे हैं, अब मैं आपके पास आता हूँ इसी वेशभूषा में जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी मौजूद हैं, 204, अगर मैं जिस वेशभूषा की बात कर रहा हूँ उस वेशभूषा में अगर आपके पास आऊं और आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलूं, और फिर ये कहूं कि आप यहाँ से लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बना सकते हैं, तो क्या आप ज्वाइन करोगे? आप अपनी मेंटेलिटी को लेके ही चलो। क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? मैंने प्लान भी बहुत अच्छा बताया, मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको जो आप कर सकते हो, और हो सकता है पॉसिबल भी हो जाए। तो अगर मैं आपको उस वेशभूषा में आपके पास आता हूँ, चप्पलें प्लस ड्रेस कोड उल्टा सीधा, प्लस मेरे बाल भी बिखरे हों, और मेरा चेहरा भी ढंग से मतलब प्रॉपर तरीके से सेफ ना हो, या मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही हो बुरे तरीके से, तो क्या आप मेरे को ज्वाइन करोगे? नेवर, नेवर, नेवर। बिल्कुल ग्रेट। अगर कोई रिजल्ट, मतलब किसी चीज को सोचने में आपको दिक्कत आ रही है और उसका जवाब लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने आप को वहां पे बिल्कुल एकदम थोड़ी देर के लिए वहां पे अपने आप को बाइंड अप कर दो कि मैं वहां पे उस स्थिति पे खड़ा हूँ, और सामने वाला पर्सन अगर मेरे पास इस कंडीशन को लेके आता है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। क्या जवाब होगा वो आपको मिल जाएगा। आप सामने वाले को लेके सोचो ही मत। तो अगर इस वेशभूषा में मैं आपके पास आता हूँ तो आप मेरे को कभी भी ज्वाइन नहीं करोगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई भी अभी नहीं समझ पाया मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? साबिर अली सर, एटीट्यूड। बिल्कुल ग्रेट सर। Redmi 14C सर, आप अपने नाम से आइए, मैं आपका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर ऑप्शन आ जाए तो। चलो छोड़ो, Redmi 14C अपना नाम लिखो प्लीज, क्या नाम है? ड्रेस कोड, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। सुनील गावड़े सर, ओके सुनील सर, अच्छा अच्छा। डायमंड वेनुधर सर कह रहे हैं प्रॉपर ड्रेस कोड, वैल्यू कंफर्म, दरवेश कोडा और एटीट्यूड, ड्रेस कोड और एटीट्यूड, ओके। ड्रेस कोड, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एवरी प्रोफेशन डिमांड्स ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। यू कांट ए ग्रेट मेंटर, ग्रेट नेटवर्कर, ग्रेट लीडर इफ यू आर नॉट प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर एटीट्यूड, यू आर ए नॉट, यू आर नॉट लीडर। एंड ना तुम बन सकते हो, यू कांट बी ए ग्रेट मेंटर, ग्रेट नेटवर्कर, बन ही नहीं सकते अगर आपके पास ड्रेस कोड नहीं है, आपके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, आपके पास प्रॉपर तरीके से जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। पर सामने वाला पर्सन के पास आप जाते हो, हमेशा क्या सोचते हो? बस मेरी ज्वाइनिंग निकल जाए, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा तो ये बंदा फाड़ देगा, चीट देगा। भाई सामने वाले को क्यों पहले से प्रीजज कर रहे हो कि वो अगर ज्वाइन हो जाएगा तो ये कर देगा? मैंने हमेशा अक्सर देखा है, हमेशा देखा है, क्या देखा है, जिस पर्सन पे मैंने भरोसा किया, यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूंगा तो ये मतलब आग लगा देगा मार्केट में, और ये सबको पहुंचा देगा, फोटोन को बता देगा, सबके घर घर में फोटोन कर देगा। भाई सच बता रहा हूँ, उस बंदे ने एक पर्सन को प्लान नहीं दिया, एक पर्सन को प्लान दिया हो उसने। क्यों? रीजन, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा थी। मेरा माइंडसेट ये था कि वो अगर आ जाएगा तो सिस्टम को फाड़ के रख देगा। नहीं भाई, कोई भी सिस्टम को फाड़ के नहीं रख सकता।
जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से अपने प्लान की जानकारी नहीं होगी। हमेशा रामदेव सर कहते हैं, हमेशा रोहित चौधरी सर कहते हैं, हमेशा भूपेंद्र नेगी सर कहते हैं, जब तक आपके जो प्रोफेशन है, आपका जो फोटोन है, आपका जो टीचर का है, या आपका एडवोकेट हो आप या डॉक्टर हो, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपके क्वेश्चंस जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आपके पास नहीं है, तो क्या लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन करेगा? मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, शायद यहाँ पे अवेलेबल हो या ना हो, महाराष्ट्र से हैं। वो पर्सन पूरा प्लान जानता था फोरटॉन का। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बीती हुई कहानी बता रहा हूँ। वो बंदा प्रॉपर प्लान जानता था और मेरे पास यूट्यूब से आया था। तो उस बंदे ने कई लीडर से प्लान पूछा मुझसे पहले, और प्लान की फुल डिटेल उसके पास थी, मतलब जो जो मुझे भी नहीं पता था शायद, उसको वो जानकारी थी। कहाँ पे आईडी प्लेस करना है, किस तरीके से इनकम आती है, उसने पहले कभी फोर्सेज के सिस्टम में भी काम किया था। उसने मेरे को कॉल किया, और कॉल करने के साथ साथ मैंने उस दिन, मेरा माइंड मतलब मूड ठीक था, तो मैंने अनसेव नंबर बहुत कम उठाता हूँ और एक दो बार में ही उठाता हूँ, लेकिन उस कॉल को मैंने फर्स्ट टाइम में ही उठा लिया। हुआ क्या कि उस बंदे ने जैसे ही मेरे को कॉल किया, जो भी ग्रीटिंग्स होती हैं वो हुई। उसके बाद उस बंदे ने मेरे को बोला, सर आप कब से फोर्ट ऑन कर रहे हैं? क्या सर, लॉन्चिंग डे से। तो मैं सच बता रहा हूँ, उसके इतने क्रॉस क्वेश्चन थे। मेरी 1 घंटे बात हुई थी उस टाइम पे, मैंने मतलब अपने काम पे भी ध्यान नहीं दिया, और भी सारी चीजें थी, जो लोग मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस बीच में मैंने उनकी कॉल्स पिकअप नहीं की, और कॉल्स को मैंने साइड इग्नोर किया, और मैंने उस पर्सन से बात की। आज उसका रिजल्ट ये है कि वो बंदा मेरी टीम में सबसे ज्यादा एक्टिव होके काम कर रहा है, महाराष्ट्र से। रीजन, उसके सारे क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब मैंने प्रॉपर आंसर किया, प्रॉपर तरीके से उसको समझाया कि इसमें इस तरीके से ऐसे होता है, वहां पे अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां उस कंडीशन में ये चीज आपको मिलेगी। मैंने उसको प्रॉपर, अब 1 घंटे बात करने के बाद वो पता क्या बोलता है मुझसे, सर मेरे को पूरा प्लान पता था, मेरे को ये भी पता था कि फोटोन कब पैसे देता है, मेरे को ये भी पता था कि फोटोन में पैसे बढ़ती कैसे है। सिर्फ मेरे को ये जानना था कि आपको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं। आपको, अगर मैं कहीं पे अटकता हूँ, अगर मैं कहीं पे स्टक होता हूँ, अगर मेरे को कहीं प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप उस चीज को, उस कंडीशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं? उसके ये वर्ड्स थे मुझसे। पता है, कभी कभी लोग आपको ज्वाइन करते हैं, प्लान को नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये कंडीशन किसी किसी लीडर ने शायद महसूस की हो। अगर आप चैट सेक्शन में आ सकते हैं, जिस लीडर ने ये चीज महसूस की है कि लोग कभी कभी आपको ज्वाइन करते हैं, सिस्टम को कभी कभी लोग ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको ज्वाइन करने का मतलब है कि उसको राइट गाइडेंस मिलेगी, प्लस राइट गाइडेंस के साथ साथ अगर प्लेटफॉर्म, हमारा फोटोन तो है ही है लाजवाब। जितने लोग यहाँ पे हैं, अभी जल्दी से लिख दो आई लव फोटोन। इस चीज को मैं रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ। जल्दी से आ जाओ और टाइप कर दो आई लव फोटोन। जल्दी से आ जाओ, इसमें टाइप कर दो आई लव फोटोन। और उसी के साथ मैं बोल रहा था कि उस पर्सन ने मेरे को लास्ट में बोला कि सर अगर मैं कहीं फंसता हूँ, अगर मैं कहीं पे स्टक होता हूँ, मेरी डाउनलाइन कोई क्वेश्चन पूछती है या फिर मेरे से वो हैंडल नहीं होती है, पहली चीज तो ये कि मैं डाउनलाइन को आपके पास तक आने ही नहीं दूंगा। अगर 1% मैं कहीं पे स्टक होता हूँ, कहीं पे फंसता हूँ, तो उसको आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं, मैं ये देख रहा था। मैंने आज से कम 10 लीडर से बात करी, और 10 में से 10 लीडर, ऐसे ऐसे लीडर सर हमारी फोटोन में जो मतलब एकदम बेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लीडर्स से बात की, उनके पास टाइम ही नहीं था उनसे बात करने के लिए। तो कभी कभी लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और आपको ज्वाइन करने के साथ साथ सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और वो तहलका मचा देते हैं। तो कितने लोग हैं जो सिस्टम से प्यार करते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ और लिख दो आई लव फोटोन, आई लव फोटोन, आई लव फोटोन, और आई बिल्ड ए कैरियर इन फोटोन। बिल्कुल जो आपको लगता है फोटोन को लेके लिख दो, जरूरी नहीं है आई लव फोटोन ही लिखोगे। लिख दो जो आपको फोटोन को लेके लगता है कि आई लव फोटोन, आई लव फोटोन, आई आई लव फोटोन एंड आई बिल्ड माई कैरियर इन फोटोन, या फिर मैं इससे ये चीजें हासिल करने वाला हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को और आ गया इसी बीच। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ आप, और चैट सेक्शन में आपको लिखना है आपका ड्रीम क्या है, अभी जो नेक्स्ट ड्रीम है। जैसे एक दिन सर ने क्वेश्चन पूछा था कि रामदेव सर ने, कि अभी आपका एक छोटा सा जो ड्रीम है वो क्या है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं अपनी, तो
मैंने सर को बोला था कि मैं फोल्ड 5 लेने वाला हूँ, और वो ड्रीम मैं जल्दी ही कंप्लीट करूंगा। मैंने फोल्ड 5 ले लिया है और मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए बस। वर्चुअल बैकग्राउंड। क्या मेरी स्क्रीन मतलब वीडियो दिख रही है? यस यस, दिख रही है सर। थैंक यू। अभी आप देखोगे कि मैं जो सेशन कर रहा हूँ, फोल्ड 5 ये रखा हुआ है मेरे पास। आप देखोगे, है ना? ऐसे ही आपको जो अगला आपका ड्रीम है छोटा सा, वो क्या है, और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और आज से आपकी डेडिकेशन क्या होने वाली है। यानी कि आप पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, हम मैंने आपको जो चीज़ें डिलीवर की वो आपको समझ आया नहीं आया, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कितने एक्टिव थे, मैंने आपको बोला भी था शुरू में कि आप अगर अपनी टीम को यहाँ पे आज ले लोगे तो शायद कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा, और उसके अलावा आप अपनी टीम को कुछ अलग माइंडसेट दे पाओगे। तो शुरू में जिन लोगों ने इनवाइट कर लिया, शायद कुछ लोगों का माइंडसेट बना होगा। और यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, मैं अब फीडबैक के मूड में हूँ, तो कितने लोगों को यहाँ पे अच्छा लगा ये सेशन, और कितने लोगों को सीखने को मिला, कितने लोगों को मजा आया। आप अपनी भाषा में, अब मैं नहीं बताऊंगा कि क्या लिखना है, आप जो भी चीज़ डिलीवर करना चाहो कि सेशन क्या कैसा रहा, कैसी ट्रेनिंग रही। कुछ भी क्लियर नहीं था, सच बता रहा हूँ। अभी ये सेशन करने से पहले कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या बताना है, क्या बोलना है। एकदम से कॉल आया और एकदम से मुझे एक्टिव होना पड़ा। तो जैसा भी सेशन मेरा टूटा फूटा जैसे भी था, मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ मैंने ये भी चाहा कि आज कुछ नया माइंडसेट टीम को दिया जाए। ऑलरेडी आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ताबड़तोड़ रिजल्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना? लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम के झंझट में फंसे हुए हैं और वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सच बता रहा हूँ, पार्ट टाइमर कुछ भी नहीं होता, आपका टोटली माइंडसेट है। आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, किस तरीके से लोगों को समझाते हो, और क्यों जरूरी है कि अपना माइंडसेट बना के आप काम करो। क्योंकि हमेशा हर आदमी को रिजल्ट चाहिए होते हैं। अगर माँ बाप हैं तो उसको बेटे से ये रिजल्ट चाहिए कि वो टॉप आए। अगर आप एडवोकेट हो तो हर किसी को ये चाहिए कि आप एडवोकेट बनो, तो टॉप लेवल के एडवोकेट बनो। अगर आप डॉक्टर हो तो ये रहे कि आप टॉप लेवल के डॉक्टर बनो, अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर हो। अगर आप टीचर हो तो सिखा पाओ सभी को, बेटर क्वालिटी दो और बेटर एक्सपीरियंस दो, और सभी को समझा पाओ कि आई एम द प्रो प्लेयर, आई एम द बेस्ट फॉर दिस प्रोफेशन। यानी कि जिस भी प्रोफेशन में आप घुस रहे हो ना, उसमें सच में ये लगना चाहिए कि हाँ, आपके मुकाबले पे, आपके लेवल पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका मुकाबला कर पाए। और उस चीज के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका जो कंफर्ट जोन है वो छोड़ना पड़ेगा। और कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके, तो वो बता सकते हैं। और सबसे मैन इम्पोर्टेंट, जो लास्ट में टिप मैं अभी दूंगा, अभी पहले हम सुनेंगे, हमारा टाइम पूरा हो चुका है। हमारे जो होस्ट हैं रोशन कुमार सर, प्लीज़ वेलकम है आपका, ओवर टू यू सर। और हम उनको सुनने के बाद लास्ट में जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, उसके लिए कितने लोग एग्री करते हैं या कितने लोग टिप लेना चाहते हैं, वो चैट सेक्शन में आ जाओ, और जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ और बताओ कि कितने लोग रेडी हैं लास्ट में टिप लेने के लिए। और टिप बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि लोगों को रोकना होता है, और रोकने के लिए ये ट्रिक मेरी काम करती है। और मैंने अपने जो लीडर हैं, या जो मेरे ट्रेनर हैं, या जो मुझे गाइड करते हैं, या जो मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनसे ये सीखा है कि अगर आपको गाइडेंस, जो आपकी एक तरीके से क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, या बोलेंगे यहाँ पे जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को अगर रोकना है, तो उनके लिए लास्ट में एक ऐसा कुछ हो जिससे वो उसको लेने के लिए रुके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, शायद चले चले भी गए हों, और हाँ, चले जा चुके हैं 24 लोग, 204 थे, 180 हो चुके हैं। और कुछ लोग अभी भी रुकेंगे टिप लेने के लिए।
तो वेलकम है यहाँ पे रोशन कुमार सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। ओके ओके। सर मेरी वीडियो आ रही है सही से? कुछ एक्सपेरिमेंट करा है नो मैंने, आपको ही हाँ देखा। सर, आपकी वीडियो भी है और आवाज भी प्रॉपर आ रही है और आप मुस्कुरा भी बहुत अच्छा रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था यार, ऐसा सेशन मिस कैसे कर सकते हैं सर? ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है। आपने देखा होगा लगातार मैं चैट कर ही रहा था जब तक था सेशन, जब तक क्या पूरा ही था। बाकी कुछ एक दो चैट छूटा होगा तो छूटा होगा, बाकी मैंने हर एक सवाल का आंसर दिया जितना हो पाया। तो सबसे पहले सर थैंक यू सर, वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा मेरे लिए भी डेफिनेटली, जिन्होंने भी शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड किया होगा। और रही बात टिप का, तो टिप तो मैंने 2 बार आपका ले रखा है, काफी काम करता है, तो वो आप खुद देख लेना। सारे लोग जो नए फर्स्ट टाइम देखोगे तो बहुत ही यूनिक चीजें मिलेंगी अभी, जो अभी लास्ट में मिलेगा। बट सेशन के फीडबैक की बारी आती है, थोड़ा सा फीडबैक दे दो। सर ने तो फीडबैक ले ही लिया, बट फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से एक बार फीडबैक दे दो थोड़ा सा। और देखता हूँ मैं, कोई डायमंड अगर अवेलेबल है तो मैं उनको अनम्यूट करके अभी एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ का कैसा चल रहा है। ईश्वरदीप सर है वहाँ पे, ओके। ईश्वरदीप सर, मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दे दिया, अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए सर, इवेंट कैसा चल रहा है जैसलमेर के अंदर, क्या चीज़ें हैं एंड कैसा लग रहा है आपको, सब वो बताइए सर। सर इवेंट तो बहुत जबरदस्त है। और शान ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का जो सेशन है जो पूरा एक्टिविटी के ऊपर था। और एक्टिविटी बहुत जरूरी है सर, जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तो जो है ना, मतलब समझ में चीजों को जो है समझ में नहीं आती है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। और सर इवेंट में आके तो बहुत खुश है सर, और इस सिस्टम में आके बहुत खुश है। आज इस सिस्टम के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। और हम लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि इधर उधर ना भटकें, यहाँ पे सीखें। हम लोग भी यहीं से सीख के सर यहाँ तक पहुंचे हैं। और सबको यही बोलेंगे कि आप सीखिए, सीखना जरूरी है और जूम सेशन अटेंड करना जरूरी है। हम लोग भी सर कंटिन्यूअस जो है जूम जो है अटेंड करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सीख गए हैं, मतलब जो है कुछ लोगों को फीलिंग आ जाता है कि सर हम्म। हम जो है जानकारी ले लिए हैं, तो वहीं पे लोग जो है सर जो है ना बैक जाना चालू हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर। थैंक यू सर, थैंक बाकी यू, आप एंजॉय नज़ारा कीजिए। देख सकते हैं। सारे लोग जो है, आपको मैं बैक कैमरा करता हूँ। ये इधर वाला ऑप्शन लग रहा है कि थोड़ा सा। ये जीवन सर, हीरो का हीरा, डायमंडो का डायमंड। तो ये सारा नज़ारा जो है आप देख पा रहे हैं। सबको जो है ये ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं। ओके ओके। और सारे जो है यहाँ डायमंड लोग हैं। चलिए सर, एंजॉय कीजिए सर। धन्यवाद ठीक सर। है सर, रोशन सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, आपने देखा कि कैसा एक्साइटमेंट है, चेहरे से एक्साइटमेंट पता चल रही है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, ये चीज़ें आके भी बताएंगे, बट डेफिनेटली आज जो एक्साइटमेंट है या फिर करंट में जो चीज़ें होती है वो शायद फिर पॉसिबल नहीं होती है। और इन्होंने सर ने एक अच्छा पॉइंट दिया, जो कि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट भी है, कि बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में होंगे या फिर जो मीटिंग में नहीं आते हैं या फिर नहीं आए होंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा है रिपीटेड चीज़ें चलती है। एक्सेप्ट करता हूँ मैंने पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें हो सकती है रिपीटेड होंगी। लीड जनरेट कैसे करना आपने पहले भी सीख चुके होंगे। बट डेफिनेटली शान सर कैसे करते हैं, डेफिनेटली आज के समय में एक बताऊँ तो फेस वैल्यू चलती है हर एक जगह पर। यहाँ नहीं, हर एक जगह पर। दुकानें बहुत बहुत हैं, बट अगर आपको मोबाइल लेना है तो वीवो का क्यों लोगे? तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये चीजें होती है बहुत से लोगों के अंदर, जिसके कारण कि वो ये सोचते हैं कि वही चीज रिपीटेड रिपीटेड है, जिसके कारण सेशंस को अटेंड नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ कल या फिर शाम वाला सेशन जो होगा हमारा 8 बजे वाला, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल रहेंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि क्या होना है, क्योंकि हमारा काम यही है। अगर आपसे कोई काम पूछे, बीइंग अ डिजिटल नेटवर्कर, बिकॉज हम सभी लोग डिजिटल नेटवर्कर हैं, हम लोग ज्यादा तो डिजिटल ही करते हैं, बट चलो जो भी ऑफलाइन करते हैं, बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं डेफिनेटली, तो हमारा काम होता है, एक वन ऑफ द काम में आता है जूम मीटिंग अटेंड करना, अटेंड करवाना, ये एक काम में आता है। बाकी तो और भी बहुत काम है, बट एक काम ये भी है हमारा कि हमें जूम मीटिंग लगातार लगाना है, लगवाना भी है। तो और कोई अगर डायमंड है तो ठीक है। ऐसे सब लोग अभी जैसा आपने देखा कि कुछ उधर बिजी चल रहे हैं, तो शायद अभी अवेलेबल ना हो। राजेंद्र प्रधान सर, ओके। राजेंद्र सर, आप मीटिंग में मतलब अवेलेबल हैं क्या? आपको मैंने को होस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने आप को को होस्ट कर मतलब सर अनम्यूट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं सर। राजेंद्र प्रधान सर। राजेंद्र प्रधान सर, ओके।
चलो फिर सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और हमारा ऑलरेडी 9:05 हो चुका है। थैंक यू शान सर वंस अगेन। बाकी हाँ, शान सर अभी लास्ट में फिर से आएंगे, आपको पता होगा उन्होंने कुछ बोली थी टिप, और ये टिप आपको सच में काम करेगा और आपका बिजनेस में ग्रोथ लाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपका बिजनेस, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा 2x, सॉरी 100x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, बट इतना जरूर बोलूंगा 10% की इंक्रीमेंट भी अगर बिजनेस में किसी टूल से हो जाती है, या फिर किसी मतलब स्ट्रैटेजी से हो जाती है, डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 10% छोटा हो सकता है, बट जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब मैं भी किसी को अनम्यूट नहीं करता हूँ, क्योंकि शायद सब लोग बिजी हैं और तो कोई है नहीं। तो हम लोग चलते हैं शान सर की, और वापस से लास्ट में 2 से 4 मिनट सुन के फिर सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। शान सर अब आप प्रोसीड कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू सो मच। और क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना पोस्टर बनाने में या अ, अपना फोटो डालने में हिचकिचाते हैं, और उनको अपने फोटो में ही कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि मेरा प्रोफेशनल फोटो नहीं है, या मैं सामने वाले को अगर दिखाऊं तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि टिप में मैं ये बताऊं कि आप पोस्टर में अपने फोटो को एकदम प्रोफेशनल, जो लैंग्वेज है जो मैंने अभी पूरा सेशन में कवर किया, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? दिलीप गुप्ता सर, बैंक में भी विड्रॉ भी होता है, उसके लिए आपको हमेशा सेशन में एक्टिव रहना होगा। बिल्कुल। जितने लोग, ये सर का क्वेश्चन था कि बैंक में विड्रॉल कैसे लें, तो वो भी प्रोसेस है पूरा, और हमारे ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे बैंक में विड्रॉल लें। तो आप ट्रेनिंग सेशन में कंटिन्यू बने बने रहिए, किसी ना किसी दिन आपको ये टॉपिक कवर करने को यहाँ पे मिल जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनका जो फोटो है या उनका जो अपना खुद का ड्रेस कोड है वो एक अलग लेवल का होना चाहिए, और फोटो में देखना चाहिए कि हाँ एक प्रोफेशनल बंदे से बात हो रही है या फिर एक प्रोफेशनल पोस्टर बना हुआ है? कितने लोग चाहते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, सर ने 2 मिनट दिए हैं, मैं 2 मिनट ही रहूंगा, 9:10 पे वो चीज मैं खत्म करने वाला हूँ, है ना? तो लाइव दिखा दूं या खाली बता दूं? जल्दी से बताओ मेरे को, लाइव दिखा दूं या सिर्फ और सिर्फ बता दूं? आई वांट सर लाइव लाइव लाइव। सब लोगों का रिप्लाई नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ना, तो बात बनी नहीं पाएगी, है ना? कोऑर्डिनेट अगर आप मेरे से नहीं कर पा रहे हैं और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो वो ज्ञान चलेगा ही नहीं, और अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद आप समझ जाओ, है ना? तो लाइव देखना है सभी को, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को देखना है और मैं लाइव ही दिखाऊंगा। कितने लोगों के पास परप्लेक्सिटी एआई है? सर लाइव दिखा दीजिए। कितने लोगों के पास परप्लेक्सिटी एआई है? जल्दी से भाई, चैट सेक्शन, सिर्फ मेरे पास 2 मिनट है, 1 मिनट का टाइम बचा है। अगर 1 मिनट भी आपने इसमें ले लिया ना चैट, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा, सच में। आई नीड यस यस यस। चलो, तो मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव में ही मजा आने, बिना लाइव के मजा नहीं आएगा। तो रोशन सर एक्साइटेड हो? देखो 158% है, सभी को ना बना बनाया हप्पा चाहिए, किसी को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नीड नहीं है कि मैं कुछ सीखूं और अपने अंदर इम्प्लीमेंट्स करके सामने वाले को कुछ अच्छा डिलीवर करूं, किसी को भी। मैं सच में अपनी बात कहूं, पहले मैं भी यही सोचता था कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है। रामदेव सर सेशन ले रहे हैं और होस्टिंग कर ही लेते हैं रोशन कुमार सर, और रोहित चौधरी सर आ जाते हैं, समझा देते हैं प्लान, ये सारी चीजें चल रही थी, है ना? और ये सारी चीजों का चलने का मकसद मतलब भी यही है कि हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर तरीके से जेन्युइन तरीके से वो सारी चीजें डिलीवर करना जो हमारे बिजनेस में काम आती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सीखना बंद कर दें या हम अपनी टीम को सिखाना बंद कर दें। आज मैं अपना खुद का टीम का सेशन लेता हूँ अलग, तो वो इस बेस पे लेता हूँ क्योंकि मैंने सीखना बंद नहीं किया। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो लोग कभी भी अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर पाते, और उनकी टीम जहाँ पे होती है वहीं के वहीं रह जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, टीम का खत्म होने का, टीम का क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग सीखना बंद कर देते हैं।
कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर हमने सीखना बंद कर दिया, हमारी टीम में डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, हमारी टीम क्रैश कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, इसी वजह से कि हम सीखना बंद कर देते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सीखना बंद मत करो, सिखाना बंद मत करो, टीम को खुद भी जूम है और अपनी टीम को भी सेशन में लाओ। मैं सच बता रहा हूँ, आप 8 बजे के सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, आप 10 बजे का सेशन रखो, अपना खुद का सेशन लो। आप अगर 10 बजे भी सेशन में नहीं आ रहे हैं, आप 2 बजे का सेशन रखो, अपना खुद का सेशन लो। आप टूटा फूटा देंगे ना सेशन, कोई बात नहीं, एक दिन जीरो से शुरुआत होती है, लेकिन एक दिन आपको एवरेस्ट यानी कि जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, उस पर आप चढ़ जाओगे अगर आपने पहला कदम उठा दिया तो। ठीक है, तो लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। जितने भी पर्सन है, कोई भी चैट बॉक्स में आके अपना फोटो अपलोड कर सकता है, कोई भी पर्सन चैट बॉक्स में आके। मैं उसी का फोटो बनाऊंगा क्योंकि मेरे तो बहुत सारे बने हुए हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ और अपना कोई भी एक फोटो अपलोड कर दो प्लीज। कोई भी अपना एक फोटो अपलोड कर दो। नहीं हो पा रहा है? अरे प्रोफेशनल फोटो नहीं देखना है, सिर्फ उसमें चेहरा हो आपका। कुल्लू शर्मा सर ने अपना फोटो सेंड किया है सर, थोड़ा करीबी फोटो होना चाहिए, मतलब कैप्चर थोड़ा क्लोज होना चाहिए। हम्म। देखो यही तो बात है ना, प्रोफेशन की बात है, आप कितना एक्टिव हो किसी भी काम को लेके। देखो क्लोज फोटो की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लोज फोटो में सिल्वर फरहान कादिर सर को लेते हैं। ये ऑलरेडी एआई है, प्रदीप दर्शन सर का। तो इस वाले फोटो को हम लेंगे, ये वाला नहीं, कहाँ गया, ये वाला। इस फोटो को हम लेते हैं। ये सेव कैसे होगा, यहाँ पे तो सेव होने का ऑप्शन ही नहीं है। सेव इमेज, चलो है। आ जाते हैं परप्लेक्सिटी पे। सभी के पास ये होगा, और जिसके पास नहीं है वो आज डाउनलोड कर लेना। तो मैं एक फोटो ये बना देता हूँ, बाकी फिर फोटो बनाएंगे। दिलीप गुप्ता सर ने अपना फोटो सेंड किया है, पहले इस फोटो को ले लेते हैं अगर आ जाता है तो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे करना है, उसके बाद इमेज ले लेनी है, और जो सबसे टॉप पे फोटो है जो आप बनाना चाह रहे हो उसको यहाँ पे वो कर लो। उसके बाद ये कमांड डाल देनी है, मैं इसको अभी चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी कर लेना। इसमें कोई भी एडिट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ये कमांड डाल रहा हूँ इसमें कोई भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, आप इस कमांड को समझ पाओ तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो मैं इसको कमांड दे देता हूँ, और विद इन ए 5 to 10 सेकेंड ये मेरे को एक, इस फोटो को, आप अभी इस फोटो को देख सकते हो, यहाँ पे फोटो आ ही नहीं रहा है अभी, लेकिन कोई नहीं, फोटो आएगा नीचे। करंटली नॉट सपोर्ट इन योर रीजन, इंडिया में, चलो कोई नहीं, हमारे पास एआई थोड़ी ना है। आ जाते हैं अपने मैन वाले पे, जेमनी पे आ जाते हैं, ठीक है। क्रिएट इमेज पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे फिर से फोटो पेस्ट कर देंगे हम दोबारा से, और यहाँ पे कमांड दे दूंगा मैं, जो मेरी कमांड है। प्रॉम्प्ट बोलते हैं वैसे इसको, है ना, प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। और सर की फोटो अभी देख सकते हो क्या है स्क्रीन पे। और उसके बाद अभी जो फोटो हमको मिलने वाली है वो भी देख लेना। कितने चैट सेक्शन में आ जाओ आप लोग, कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड थे इस चीज को लेके, सीखने को लेके, या फिर अपने फोटो पोस्टर को बनाने को लेके। देखो अभी जो फोटो था, बस अब चैट सेक्शन में मेरे को चाहिए कि आपको ये फोटो कैसे लगा। ये फोटो देख सकते हो और ये फोटो देख सकते हो, कुछ लगा डिफरेंस? अब आप इस फोटो को डालोगे, ये किसका था, फरहान कादर सर का था शायद, फरहान जी का था। मैं एक बार देख लेता हूँ पूरे फोन में। सिल्वर फरहान कादिर सर। सर आपको ये फोटो कैसा लगा? स्पेशली आपका कमेंट मेरे को चैट सेक्शन में चाहिए। पहले वाला फोटो सही था या ये वाला फोटो, बता दो एक बार मेरे को जरा। फरहान कादिर सर जबरदस्त। इस फोटो को आप मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर चला जाता है तो सेव इमेज। आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको डाल भी देता हूँ।
चलो, अभी ये नहीं आया, आप मेरे को मैसेज कर लेना सर, शायद तो मैं आपको दे दूंगा। अभी एक फोटो और मेरे को बनाना है दिलीप गुप्ता सर का। देखो, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, वही कमांड इसको भी दूंगा, इस वाले फोटो को, और इस फोटो को कमांड देके मैं फिर से वही चीज करने वाला हूँ। और मैं जितने भी पोस्टर्स अपनी टीम के लिए बनाता हूँ, उसका फोटो लेके सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, है ना? क्योंकि इम्प्रेशन इज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और बिजनेस के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन ही, बीच वाला भी इम्प्रेशन वही होगा, लास्ट वाला भी वही होगा, सबसे मेन जो होगा वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने सुनता आया हूँ और सुनता रहूंगा शायद। बहुत काम की ट्रेनिंग दिल दी, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसी ट्रेनिंग कोई और जगह पे नहीं मिलती। थैंक यू गोलराज सर। दिलीप गुप्ता सर, अगर आप हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये फोटो। आप कहीं पे डालेंगे तो मजा आने वाला है, या ये फोटो आप कहीं पे डालेंगे तो मजा आने वाला है? दिलीप सर, आप हैं ट्रेनिंग सेशन में? थैंक्स सर, ओके, मोस्ट वेलकम। अभी देखो, ये फोटो तो शायद मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर अगर देने की कोशिश भी करूँ तो भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रहा है। मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ इसमें, 14। चलो, नंबर डालना शायद ठीक नहीं रहेगा और बहुत सारे लोगों को ये इरिटेट भी कर सकता है, तो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर लो, और सभी अपना फोटो जो भी वगैरह, मतलब जो भी आपको बनाना है किसी भी पर्सन का, किसी भी टीममेट का, उसको लेके कितने लोग, अभी मैं डालूंगा नहीं इसको, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस प्रॉम्प्ट को लेके? जल्दी से बताओ। 7 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ मैं। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ, और कितने लोग एक्साइटेड हैं इस प्रॉम्प्ट को लेके? कितने लोग चाहते हैं ये प्रॉम्प्ट आपको मिलना चाहिए? 154 लोग यहाँ पे हैं। चलो, 154 पर्सन हैं जो यहाँ पे कुछ आज नया सीखे, और नई चीज़ों को यहाँ पे डिलीवर में कर पाया, और आप लोगों ने ली। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस प्रॉम्प्ट से शायद प्यार भी हो जाए आज के बाद, क्योंकि प्रॉम्प्ट ही आपको एक नया, एक तरीके से बोलूंगा, ग्रोथ देगी शायद, क्योंकि इंप्रेशन पड़ेगा, और इंप्रेशन पड़ेगा तो लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? चलो, ये प्रॉम्प्ट आ चुकी है चैट सेक्शन में, आप कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करके इसको अप्लाई कर सकते हो अपने काम के लिए, अपने पोस्टर मेकर के लिए। रोशन कुमार सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे यहाँ पे पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराया, और पूरी टीम ने मेरे को सुना, मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, और मेरे को हर चीज़ पे एक रिप्लाई दिया। और ये बनता भी है, अगर हम सेशन में हैं और सेशन कर रहे हैं, तो उसमें बनता भी है कि हम सुने प्रॉपर तरीके से, और जो हमें बताया जा रहा है उसमें इम्प्लीमेंट भी करें, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे, और आप किसी भी मेंटर, मैं नहीं, कोई और हो, कोई और ट्रेनर हो, उस अगर आप नहीं सुनते हो, और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो सच बता रहा हूँ कि कामयाबी आपसे 10 कदम दूर जाने वाली है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ज्ञान भी समझ रहे होंगे कि ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हो ना, कि आपको जो सिखाने वाला पर्सन है, और वो चीज़ आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि हम तो ऐसे ही सीख जाएंगे, बिना सीखे, बिना इम्प्लीमेंट किए, तो नहीं होता सर। मैं करीब पिछले 7 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, बल्कि और ज़्यादा ही बोलूँगा, क्योंकि 2017 से हूँ, और 2026 हमारे साथ में आ चुका है। तो मैंने ये देखा है कि मेरे जो पहले कुछ साल थे, जब तक मैंने सीखना स्टार्ट नहीं किया था, लोग मेरे से भागते थे। मेरे पास आके भी, मतलब मेरी जो पेट्रोल वेस्ट होता था, पेट्रोल वेस्ट का मतलब, मैं जाता था, प्लान करता था, बताता था लोगों को चीज़ें, और उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसको क्या बोलेंगे कि मेरा पेट्रोल बर्बाद, है ना सर? नए फ्रेशर ज्वाइन आदमी के लिए सर क्वेश्चंस शायद ना ले पाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। कोई वीडियो सीरीज चैनल बनाकर डाली जाए। आप ऑलरेडी, मैं ये सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। आप जाके सर्च करिए शान ठाकुर एंटरप्रेन्योर, तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। कुछ चीज़ें आपको शायद प्रॉपर गाइडेंस भी दे दें। तो आप हमेशा अपने मेंटर को, अपने जो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कुछ देने की, कुछ सेशन डिलीवर कर रहा है, कुछ चीज़ें आपको नई सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सीरियस लो, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, और उसको आगे बढ़ा के अपनी
देखो बहुत सारे लोग, पता है क्या है कि मैं सीख गया बहुत है, मत इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने अंदर जो चीजें हैं उस चीज को अपनी टीम में डिलीवर करो। सच बता रहा हूँ, आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करोगे तभी बात बनेगी। जब तक आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ना ही कुछ होगा। क्योंकि आप खुद ही लीडर बने हुए हो, किसी और को लीडर बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो सारा भार आपके ऊपर ही रहेगा। मैं एक बार फिर से प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट जो मतलब मैंने दिया है उसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि दोबारा से डाल दो, तो मैं दोबारा से, मैंने फिर से डाल दिया है प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी कर लो और कॉपी हो जाएगा। बहुत आसान है, इस पे दबा के रखो, 3 से 5 सेकंड के लिए ये कॉपी का ऑप्शन आपको दे देगा। थैंक यू सो मच रोशन कुमार सर, आपने मेरे को टाइम दिया। ओवर टू यू एंड मोस्ट वेलकम। और आपकी होस्टिंग भी लाजवाब रही सर। और थैंक यू सबसे सर। इम्पोर्टेंट के आप जब वीडियो में आते हो ना, तो ये सच बताऊं ये होता है मोस्ट इम्पैक्टफुल। अगर हम किसी को सेशन दे रहे हैं और शीशे के पीछे से दे रहे हैं ना, तो सच में अभाव प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सेशन दे रहे हैं और हमारी जो ये एक ड्रेस कोड बोलेंगे या फिर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो में बैठना, उस चीज को समझाना, वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। ऐसा नहीं कि हम आपको ही ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद भी मेरे को देख सकते हो कि ये पीछे देखो, ये मेरे जो रॉयल टीम से और अदर कंपनियों से मेरे को मेडल मिले, उसके अलावा ये चीज यहाँ पे। तो हम ना अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे तभी सामने वाला हमको सीरियस लेगा, सच बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच रोशन कुमार सर, बहुत ज्यादा हो रहा है टाइम, और कोई नहीं। किसी और सेशन नेक्स्ट पर और तय करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम लोग जल्दी प्लान करेंगे शांत सर का, कुछ दिनों के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो शायद अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पर। एंड थैंक यू शांत सर वंस अगेन यार, काफ़ी समय दिया आपने। बाकी एक चीज़, जैसा कि इन्होंने कुछ बंदे ने सवाल किया था वीडियो सीरीज वगैरह, या फिर कल भी मैंने बताई थी, बट जैसा कि मैं पास दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ना यूट्यूब चैनल, मतलब बेसिकली ये चैनल बना रखा है, ये मैं ही चलाता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें ना सारा ट्रेनिंग, सॉरी, सारा ट्रेनिंग डलता है। जैसे अभी जो ट्रेनिंग, कल वाला ट्रेनिंग हुआ था, याद हो, कल शांत ठाकुर सर ने लिया था। और ये भी एआई का ही बना हुआ है थंबनेल, जो भी शांत सर ने सिखाया, बट इसके प्रॉम्प्ट वगैरह सीखोगे समय के साथ तो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ना आपको इस चैनल के ऊपर आपको सारे ट्रेनिंग्स लगभग मिल जाएंगे, बिकॉज जब भी मैं रहता हूँ, खास करके देखना, और खास करके अगर मेरी होस्टिंग रहे तो मेरी मतलब उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी फिर भी मैं करता ही करता हूँ मैक्सिमम सेशन। शाम वाला ना मिले बिकॉज वो तो प्लान होती है, लेकिन सुबह वाला सेशन आपको लगभग मिलेगा। तो इसे जाकर ना विजिट कर लेना, सिंपल है। इसका नाम अगर मैं दिखाऊं चैनल का, या फिर मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, बिकॉज कल भी मांगा गया था, बट मैंने सोचा कि पता नहीं, लेकिन फिर मैं बोला कि यार शायद समय बचता है, क्योंकि डेफिनेटली यार ये चीज़ें ना, मैं बता रहा हूँ जो अभी करा ना सर ने बताया, ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होती है। ये मैंने भी बहुत सेशन को मैं खुद दोबारा भी देखता हूँ, मैं बहुत सारे सेशंस को दोबारा भी देखता हूँ, और हमको भी हेल्प करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसका चैनल का नाम कहाँ से दिखा था, बाकी हमको तो पता है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा, ये रहा फोटो अपडेट, इससे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये चैनल का नाम है। बाकी इसका और भी कहीं से आता होगा शायद, ये यहाँ पर है। बाकी मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, बाकी तो सबके पास है भी ग्रुप्स में। जैसे ही अभी सेशन खत्म होगी, आधे घंटे के बाद जब मेरे को एक्सपोर्ट होके आ जाएगा वीडियो, तो मैं डाल दूंगा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को जरूर रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेशन से डली रहती हैं सारे, लगभग जो भी होती है इसमें सुबह वाला, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल भी किसी ने सवाल किया था लिंक डाल दो, बट आज मैंने थोड़ा सा प्लान करके आया था कि नहीं आज डाल देंगे, क्योंकि डेफिनेटली सेम सवाल का आंसर देना चाहिए। बाकी शांत सर को हम लोग वापस से सुनेंगे जल्द ही, क्योंकि इनका सेशन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहता है, और ये कुछ ना कुछ चीज़ें, बिकॉज हम दोनों का तरीका लगभग सेम मिलता है, मेरे को मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में जो सर भी करते हैं। डेफिनेटली टाइम बहुत बचता है। मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ, जो एआई ने अभी जो पोस्टर बनाया, शांत सर ने बोला था सर पोस्टर वगैरह, मैं बोला सर अपना फोटो दो खाली। मैंने झटपट जैसे भी हुआ, प्रॉम्प्ट पहले से था, बिकॉज मैं तो लगातार बेसिस से बना ही रहा हूँ, सिर्फ फोटो रिप्लेस किया, डाल दिया। तो ये चीज़ें बहुत समय बचाते, 2 मिनट के अंदर पोस्टर सोचना पॉसिबल नहीं है, बना के दे देता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। मैंने बहुत बार बोला टूल्स का इस्तेमाल करिए, समय बहुत बचता है, तो ऐसे ही टूल्स हम लोग सीखते रहेंगे। और शांत का फिर से सेशन होगा। बाकी लास्ट में एक ही मैसेज है सभी लोगों के लिए, रात 8 बजे का सेशन के लिए कोशिश करिए। हम लोग अभी 131 बचे हैं दोस्त, मतलब लगभग 50 से 60 ऑडियंस गए, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग फुल टाइमर कैटेगरी वाले हैं, जो कि सांसद ने आज क्लियर किया कि अगर हम लोग लास्ट तक हैं, डेफिनेटली फुल टाइमर में आते हैं, मतलब अच्छा वाला फुल टाइमर, बाकी तो फुल टाइमर सभी हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव बात है। बाकी शाम के लिए प्लानिंग करते हैं, और इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर के अंदर मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। बाकी मैं एंड करता हूँ। थैंक यू आप सभी लोग का इतना समय दिया, एंड थैंक यू शान सर, एंड थैंक यू सारे को होस्ट जिन्होंने लास्ट तक समय दिया।